नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण बनते नजर आते थे तो कभी शिव, लेकिन इस बार वो बिजनेसमैन बन गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव अब अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और ये बिजनेस है अगरबत्ती का। वैसे तो तेज प्रताप यादव हमेशा से ही भगवान से जुड़े रहे हैं, हमेशा से ही वो अपने आप को भगवान से जोड़कर बताते हैं और इस बार उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो भगवान से कितने जुड़े हैं। उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत ही की है अगरबत्ती के शोरूम के साथ। ये अगरबत्ती का शोरूम आरपीएस मोड़ के पास है, जहाँ कभी लालू प्रसाद यादव का गौशाला हुआ करता था। यहाँ कि उनका वो खटाल चलता था, जहाँ पे वो भैंस रखते थे, उसका देखभाल करते थे। उस जगह पे ही तेज प्रताप यादव ने अपनी अगरबत्ती की शोरूम की शुरुआत की है। इस शोरूम के बारे में कई तरीके की बातें सामने आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि शोरूम में जो भी अगरबत्ती बन रही है वो बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। फूलों से अगरबत्ती बनाई जा रही है, नारियल के पत्तों से उसके डंटी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस शोरूम में जो भी अगरबत्ती मिलेंगी उसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा। साथ साथ इस अगरबत्ती की जो ब्रांडिंग है वो LR करके की गई है। अब कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि LR का मतलब है लालू और राबड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि इसका मतलब है लॉन्गेस्ट और रिचेस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिकने वाला, ऐसा उन्होंने ब्रांडिंग की है। लेकिन कई लोग जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शुभचिंतक हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये लालू और राबड़ी का ही ब्रांडिंग है। दूसरी तरफ अगर आपको ये भी बता दें कि क्या क्या नाम तेज प्रताप यादव ने अपनी अगरबत्तियों का रखा है, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कृष्ण लीला अगरबत्ती, बरसाना, सेवा कुंज, विष्णु प्रिया, निधि वन, वृंदा तुलसी, परिजात आदि। LR राधा कृष्ण अगरबत्ती। शोरूम में अगरबत्ती के अलावा धूप और परफ्यूम, रुद्राक्ष आदि कई चीजें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी नई बिजनेस की शुरुआत की है और इस बिजनेस के बारे में उन्होंने अभी तक कोई जिक्र किसी से नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि वो अब बिजनेसमैन भी बनते नजर आ रहे हैं। साथ साथ अगर तेज प्रताप यादव और भगवान का जिक्र करें तो कई बार उनके मुंह से ये बोलता सुना गया है कि तेज प्रताप यादव हमेशा से ये कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे भगवान से डर लगता है। और इसका जिक्र उन्होंने RJD के स्थापना दिवस के मौके पर भी किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर जब सवाल खड़े किए तो बोले कि मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, मैं सबके मुंह पे हर चीज़ बोलता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से। साथ साथ उन्होंने एक और बातें बहुत मजाकिया अंदाज में की थी। वो ये कहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें बोला कि तुम जल्दी से पहुंचो, नहीं तो फिर वहाँ देर हो जाएगी। यानी कि वो पूजा कर रहे थे और पूजा करने के दौरान उन्हें लेट हो गया और उनके भाई यानी कि उनके जो छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, वो उनसे पहले पहुंच के उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। खैर, ये कहा जा रहा है कि वो ये मजाक में बोले थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, उससे ये साफ हो गया है कि उनकी आस्था सच्ची है और इसलिए वो अपनी शुरुआत, जो अपने कारोबार की शुरुआत करे हैं, वो अगरबत्ती के शोरूम के साथ की है। साथ साथ इस शोरूम में कई चीज़ें देखी गई है। इस शोरूम में लालू प्रसाद यादव का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो भी लगा हुआ है। यहाँ पे एक गाय की मूर्ति है जो कि ममता को दर्शाती है और यहाँ एक कृष्ण भगवान की भी मूर्ति रखी गई है जो कि तेज प्रताप यादव की आस्था को दर्शाती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव कृष्ण भगवान में काफ़ी आस्था रखते हैं। कई बार उन्हें कृष्ण भगवान के अवतार में देखा गया है, कई बार वो वृंदावन में पाए गए हैं, कृष्ण बनते हुए घूमते हैं। तो इस तरीके की दृश्य कई बार देखी गई हैं और इस बार भी उन्होंने अपने जो शोरूम है अगरबत्ती का, उसमें भी कृष्ण भगवान की एक मूर्ति रखी है। इस शोरूम में जाते आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी शोरूम में गए हैं। ऐसा लगेगा कि आप किसी मंदिर में गए हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू, इतना शांत जगह है और भगवान की मूर्ति वहाँ रखी हुई है। तो ये दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का ब्रांडिंग किया गया है, उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएँ सियासी गलियारों में भी हो रही हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल अब राजनीति छोड़ करके अब वो बिजनेसमैन
बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के कई रूप देखे गए हैं, कभी वो भगवान बनते हैं तो कभी बिजनेसमैन बनते हैं तो कभी राजनीतिकार बन जाते हैं। तो ये थी तेज प्रताप यादव की नई बिजनेस की कहानी। अब देखना होगा कि क्या पूरे बिहार में लालू राबड़ी की खुशबू होती है, क्या पूरे बिहार में तेज प्रताप यादव की बिजनेस चल पाती है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।